जय माता जी सा घनश्याम सिंह राजस्थानी चैनल में आपका स्वागत है। यो शासक भारत में सुंदरता में नंबर 1 हो, जिसका प्यार अमर हो, जिसने क्षमा करने की सीमा भी पार कर दी हो। यो दुश्मन के अधीन होते हुए भी दुश्मन की जान ले ली हो। भारत के अंतिम हिंदू बादशाह पृथ्वीराज चौहान की मैं कहानी से अवगत कराने की कोशिश करूँगा। कौन थे ये पृथ्वीराज चौहान? महाभारत के अभिमन्यु के वंशज राजा अनंतपाल तोमर ने सन 1060 में दिल्ली को बसाया था और दिल्ली को एक खूबसूरत शहर बनाया। इन्होंने ही लाल कोट का निर्माण किया, जिसको वर्तमान में आप लाल किला कहते हो। इनके कोई संतान नहीं थी, केवल एक राजकुमारी थी। उनकी शादी अजमेर नरेश सोनेश्वर सिंह चौहान के साथ में की थी। कुछ समय के बाद में सोनेश्वर सिंह चौहान के सन 9 जून 1149 को एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई थी। जोशियों ने पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि इस बालक के भाग में राजयोग लिखा हुआ है, इसलिए इनका नाम पृथ्वीराज चौहान रखा। ये बचपन में बहुत होनहार थे। इनको 6 भाषाओं का ज्ञान था। ये तलवारबाजी, घुड़सवार और शब्दवेदी बाण में निपुण थे। बचपन में ही इन्होंने बिगर हथियार के एक शेर का जबड़ा कागज की तरह फाड़ दिया। पृथ्वीराज चौहान ने इनकी सारी योग्यता और कुशलता देखकर इनके नाना अनंतपाल तोमर इनसे बहुत प्रभावित हुए और इनके पिता की सहमति से अपना वारिस तय कर दिया था। और सन 1166 को इनको दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा दिया था। पृथ्वीराज चौहान को यहाँ से तोमरों की दिल्ली ख़त्म हो गई और दिल्ली हो गई चौहानों की। पृथ्वीराज चौहान ने अपने नाना जी के अधूरे काम बहुत अच्छे ढंग से पूरे किए थे और लाल कोट का भी काम अधूरा रह गया, वो भी पृथ्वीराज चौहान ने पूरा किया था। इन्होंने अपनी राज की सीमा बहुत तेज़ गति से बढ़ाई थी। पृथ्वीराज चौहान की बढ़ती हुई राज की सीमा को देखकर पड़ोस के राजाएं जलने लगे। छोटे बड़े 17 राजाएं थे, जिनमें एक था जयचंद। यो संयोगता के प्यार प्रसंग में पृथ्वीराज चौहान से जलने लगा था, जिसको आप कहते हो कि गौरी ने एक चींटी से शिक्षा ली थी। वो चींटी नहीं, यहाँ के गद्दार 17 राजाएं थे। उनकी सहमति से उनकी सह पर गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था। पृथ्वीराज चौहान ने 12 शादियाँ की थी। सबसे लास्ट शादी थी कन्नौज के जयचंद की लड़की संयोगता के साथ में। देखिए, राजपूत कभी युद्ध में हारे नहीं, उनको अपनों ने हमेशा युद्ध में हरवाया है। घर का भेदी लंका ढाए। इधर अफगानिस्तान का मोहम्मद गौरी, जिसको पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार हरा दिया। अब की बार यहाँ के 17 राजाएं मिलके और उससे डील की, उसको सपोर्ट किया कि आप पृथ्वीराज के ऊपर चढ़ाई करो। उसने ऐसा ही किया। 1192 को पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज चौहान के पास में 3 लाख सेना थी, लेकिन वो एक सच्चे राजपूत थे। वो अपने निजी जीवन में एक क्षत्रिय धर्म निभाते थे, जिसमें 300 हाथियाँ और घुड़सवार आदि बहुत विशाल सेना थी इनके पास में। लेकिन राजपूत युद्ध का पालन करते थे। घोड़े से घोड़े वाला, हाथी से हाथी वाला, पैदल से पैदल वाला। और रण क्षेत्र में चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन हो, अगर वो हाथ जोड़ देता था तो उसको माफ़ कर देते थे। जबकि ये सारे रूल मुगलों के अपोजिट थे और दोनों सेना आमने सामने थी रण क्षेत्र। जैसे ही मोहम्मद गौरी की तरफ पृथ्वीराज ने देखा, मोहम्मद गौरी कपकपा गया और मोहम्मद गौरी ने कहा कि मेरे को आपकी छोड़ दीजिए, मैं आपसे संधि करने आया हूँ, मेरे भाई ने भेजा है और मेरे को कुछ दिन का टाइम दे दो, मैं आपको जवाब दे दूंगा। हमको कुछ रात दे दो, पंजाब के हम वापस चली जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान ने उनका भरोसा किया और युद्ध को वहीं रोक दिया। सब अपने अपने शिविरों में आ गए। इधर 4 बजे मोहम्मद गौरी ने सुबह और राजपूत आर्मी पर आक्रमण कर दिया था। कुछ राजपूत पूजा पाठ में, कुछ नित्यक्रम में मस्त थे, कुछ सो रहे थे। सूते राजपूतों के ऊपर आक्रमण कर दिया और राजपूत वीर नहीं संभल पाए और मोहम्मद गौरी को विजय प्राप्त हो गई। और सन 1192 में राजपूतों का सूर्य भारत में डूब गया और मुगलों का भारत में प्रवेश हो गया। और मोहम्मद गौरी ने चंदर बरदाई और पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर लिया। यह चंदर बरदाई
पृथ्वीराज के कवि थे। ये बचपन के इनके बहुत अच्छे दोस्त भी थे। ये पृथ्वीराज के ऊपर एक पृथ्वीराज रासो किताब लिख रहे थे, जो इनके बाद में इनके बेटे ने पूरी की। और इनको दोनों को बंदी बना के और अफगानिस्तान मोहम्मद गौरी ले गया था। इनको जेल में डाल दिया था, इनको तरह तरह की यातनाएं दे रहा था। एक दिन मृत्युदंड के लिए मोहम्मद गौरी ने अपने दरबार में पृथ्वीराज चौहान को पेश किया। पृथ्वीराज चौहान की आंखों का तेज देखकर मोहम्मद गौरी कपकपा गया और उसने गुस्से से पृथ्वीराज चौहान की लोहे की सलाखों से आंख फुड़वा दी और उनको दोनों को फिर वापस जेल में डाल दिया था। तो चंदर बरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने एक गुप्त योजना बनाई थी मोहम्मद गौरी को मारने के लिए। और चंदर बरदाई ने अगले दिन मोहम्मद गौरी को बताया कि हमारे राजा के अंदर एक खूबी है, ये बिगर आंखों के भी ये शब्द वेदी बांध के ज्ञाता है। मोहम्मद गौरी ने मजाक उड़ाया और जल्दी से जल्दी उनकी कला देखने के लिए विचलित हुआ। चौहान को मोहम्मद गौरी ने दरबार में पेश होने का आदेश दिया और पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के दरबार में पेश किया गया। चंदर बरदाई के कहने पर पृथ्वीराज चौहान की बेड़ियां खोल दी गई और मोहम्मद गौरी को राजपूत के ऊपर भरोसा था। वो एक लोहे का कैबिन बना के और थोड़ी ऊंचाई पर जाके बैठ गए थे। चंदर बरदाई कह रहे हैं कि हुक्म आप आदेश दो, हमारा राजा आपके अधीन है, आपके आदेश दोगे तभी बांध चलाएंगे। उधर मोहम्मद गौरी घंटी बजाता है और इधर पृथ्वीराज और चंदर बरदाई कुछ बातें करते हैं। चंदर बरदाई से पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, चंदर लाओ एक धनुष और 2 बाण। राज दरबार कवियों के कुछ काम होते थे। जब राजा महाराजा युद्ध में निराश हो जाते थे तो जोशीली कविताएं सुना के उनको युद्ध के लिए खड़ा कर दिया जाता था। और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को भी कुछ मायूस देखा और कहा, जन्नी जने तो भक्त जने, कहे दाता कहे सूर, नहीं तो बांझी अच्छी क्यों लजावे दूध। पृथ्वीराज चौहान 2 बाण क्यों? एक बाण में राम ने रावण को भेदा था, एक बाण में अर्जुन ने कर्ण को मारा था, एक बाण भंवर लक्ष्मण से हारा था, एक बाण त्रिपुरारी शंकर ने मारा था। पृथ्वीराज ध्यान से सुन ऊंचाई का मेजरमेंट, 4 बाण 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। और पृथ्वीराज चौहान ने बाण छोड़ दिया और वो तीर गौरी के लगा। गौरी वहीं ढेर हो गया। गौरी को संभालने में गौरी के कर्मचारी लगे हुए थे और इधर ये दोनों ने अपने पवित्र हाथों से तलवार लेके एक दूसरे की हत्या कर दी और राजपूत वीर हारे हुए युद्ध को जीत गए। ऐसे महापुरुषों को मेरा नमन और युवाओं को संदेश कि समाज के साथ गद्दारी कभी ना करे। थैंक यू ऐसे रोचक वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए घनश्याम सिंह राजस्थानी चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि इतिहास संबंधी कोई भी जानकारी आप मिस ना कर पाएं।